हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत खुशहाल होंगे। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है आज। आपको मेरे चेहरे से शायद समझ में आ रही होगी, क्योंकि इतने दिनों में एक होता है ना, मेरा आपके साथ, आप सभी व्यूवर्स के साथ एक बहुत ही फैमिली रिलेशन बिल्डअप हो चुका है। तो और ये सबसे मतलब होता है ना, हर एक यूट्यूबर के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और छोटी तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कह सकती, बिकॉज ये मेरे लिए बिल्कुल छोटी चीज़ नहीं है। क्योंकि होता है ना कि एक एक सब्सक्राइबर्स जो भी मेरे चैनल्स पे ऐड होते हैं, वो मानो कि मेरे लिए मेरी हर एक मेहनत का वो एक वजीफ़ा होता है। मेरे लिए बहुत होता है ना, मतलब किसी बड़े अनमोल चीज़ से कम नहीं है मेरे सिंगल सिंगल सब्सक्राइबर्स। तो जी हाँ, आपको शायद समझ में अभी तक आ गया होगा। हमारे चैनल यानी कि आपके चैनल, हमारे चैनल खुशी युवराज किचन ने पूरे कर लिए हैं अपने 1,500 सब्सक्राइबर। और इन सब का क्रेडिट मैं हाथ जोड़ के आप सबको देती हूँ। हर एक सिंगल एक एक उस पर्सन को देती हूँ जो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे चैनल को हर रोज़ देखते हैं। मेरे हर एक ब्लॉग्स को इतना प्यार देते हैं। ये 3-4 महीने के टाइम में इतने छोटे से पीरियड को मैं बोलूँगी ये बिल्कुल छोटी बात नहीं होती है। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, आई एम ये किसी के लिए आसान नहीं होता, मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी बातें कि मेरी ये जर्नी किन चीज़ों से और किन मुश्किलों से स्टार्ट हुई थी। मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था कि मैं 2 से 4 वीडियो भी डाल बैक टू बैक पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इसके लिए किसी को भी राज़ी करना इतना आसान नहीं था। युवराज जी बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट उनका सपोर्ट था, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक हाउस वाइफ के लिए बहुत चैलेंज भरी होती है ये सारी चीज़ें, सारी चीज़ को मैनेज करते हुए ये ब्लॉग्स और रेसिपीज़ को शूट करना। और ये मतलब जब मैंने अपने 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे किए थे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि 1,000 पूरे हो गए, चलो ठीक है अभी देखते हैं। लेकिन इतनी जल्दी 1,500 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो जाना सच में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही रहा तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं अपने मेहनत में कभी पीछे नहीं हटूँगी। और ऑलवेज आप लोगों के लिए जैसी आप लोग की चॉइसेस होंगी, जिस तरह की कंटेंट को आप देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे और वो कंटेंट, वो रेसिपी ही चैनल पे आएगी। ये मेरा वादा है आपसे। और मैं आपको होता है ना, खुले दिल से कह रही हूँ कि आपको अगर मेरी किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि आपको मेरे साथ शेयर करना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ऑलवेज ऑलवेज वेलकम है आप सभी व्यूवर्स का। क्योंकि मेरे पास मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो मेरे लिए एक कंप्लीट फैमिली है, वो मुझे पूरा करती हैं। और एक होता है ना यूट्यूब की जर्नी का एक छोटा सा स्टार्ट बोलूँगी, इस स्टार्ट में मेरे सारे फैमिली को भी बोलूँगी, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सारे व्यूवर्स जो मुझे जानते हैं पर्सनली और नहीं भी जानते हैं, उन सब का बहुत बहुत योगदान है मेरे चैनल में। तो बस अपने 1,500 सब्सक्राइबर्स की खुशी को आप लोग के साथ साझा करना था, इसलिए मतलब होता है ना, मैं सब्र नहीं कर पा रही थी इस टाइम का कि जल्दी से कब मैं रेडी होके अच्छे से और आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। रेडी इन द सेंस कि सेलिब्रेशन, चूँकि बहुत अच्छा मौका है तो इसी 1,500 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन होगा आज। आज की इवनिंग होगी बहुत ही ब्यूटीफुल और इसके साक्षी बनेंगे आप सब, यानी कि मेरे सारे व्यूवर। जी हाँ, ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोग को बिल्कुल अपने साथ कनेक्ट रख पाऊँगी पूरे टाइम के लिए। तो आज पूरी फैमिली हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो चलिए, और आप लोग का बहुत 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 थैंक यू मेरे एक एक व्यूवर्स के, जो भी हैं, मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं। बड़ों को मतलब मैं हाथ जोड़ के आप सबको बोल रही हूँ, अपना आशीर्वाद मेरे चैनल पे और मुझ पे प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखिए। और अपने छोटों को बोल रही हूँ कि अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही रखना। और मैं ऑलवेज कोशिश करूँगी आप लोग को कभी डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं हो मेरे ब्लॉग से, आप लोग कभी बोर ना हो। और अगर कभी बोर हो गए तो मुझे बिल्कुल सामने से आप लोग बोलो कि ब्लॉग्स बोरिंग थी, प्लीज़ कुछ चेंज कीजिए। आपके फीडबैक का ऑलवेज वेलकम है मेरे चैनल में। तो बातें बहुत हो गई, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि आज हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी थी इसलिए मैं बाद में जा रही हूँ। और युवराज जी और सारे लोग नीचे ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे हैं और मैं हूँ अभी लिफ्ट में, तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, फिर सबसे आपको मिलवाती हूँ।
हम लोग घर से निकले और ट्रैफिक ना हो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे याद भी नहीं है यहाँ पे कब ऐसा हुआ था कि हम लोग घर से निकले हों और बिना ट्रैफिक के कहीं पहुँच गए हो। तो अच्छी खासी हैवी ट्रैफिक का हमें सामना करना पड़ा। मुझे लग रहा है अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट तक तो मुझे ऐसे ही हम लोगों को वहाँ पे खड़े रहना पड़ा, तभी जाके फिर हम कहीं वहाँ से आगे बढ़ पाए। फाइनली देखिए हम मॉल गए। सबसे पहले मैंने बताया था ना आपको कि घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, तो हम लोग मॉल आए और मॉल में सबसे पहले मैं फ़र्नीचर वाले में मुझे जाना था और मैंने अपने घर के लिए आज एक बहुत ही होता है ना इम्पॉर्टेंट फ़र्नीचर परचेज़ किया है, लेकिन वो बिल्कुल सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। वो एक बार मेरे घर पे डिलीवर हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उसकी भी पूरी अच्छी सी ब्लॉग साझा करूँगी। इस टाइम तक हमारी ख़रीदारी वगैरह सब हो चुकी थी, तो बिलिंग काउंटर पे युवराज जी बिलिंग करवा रहे थे। तब तक मैं और बिन्नी बस साइड में बैठ के थोड़ी बहुत होती है ना भाई बहन वाली मस्ती वाली बातें वही सब कर रहे थे। उसके बाद हम सीधा मॉल से पहुँचे। ये है हमारा ढाबा। जी हाँ, आज हम अपने डिनर के लिए ढाबे पे आए थे। एक्चुअली बहुत टाइम से मैंने इस ढाबे का नाम सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छी एम्बियंस है, तो एम्बियंस आज सच में बहुत गुड थी। आप भी देख के आपको भी अंदाज़ा लग रहा होगा। चारों ओर एक बहुत ही होता है ना डिफरेंट लेवल का माहौल था। मतलब हमें फ़ील हो रहा था ना कि हम ऐसे कोई हैपनिंग गांव में आए हैं जहाँ चारों ओर बिल्कुल अलग ही एम्बियंस है। खटिया टाइप से बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, म्यूज़िक और फिर मतलब बहुत सारे होता है ना बर्ड्स वगैरह भी थे और वहाँ पे लाइव सिंगर थे, वो गाना गा रहे थे। बहुत अच्छी अच्छी सॉन्ग्स बिल्कुल पुराने ज़माने वाली। तो यहाँ की माहौल आपको जितनी अच्छी लग रही होगी ना, बट यहाँ के खाने से हम उतने ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का सामना हमें करना पड़ा। बिकॉज जैसे ही हम लोगों ने स्टार्टर्स के एक एक बाइट अपने मुंह में डाला ना, हम सबको समझ में आ गया कि ये चीज़ें अब खाई ही नहीं जाएगी। क्योंकि एक होता है ना बहुत ही मतलब आपके मुँह में अगर बार बार कंकर टाइप्स ऐसे कुछ चीज़ें मिले तो फिर आप नहीं खा पाते हो बिल्कुल। तो हम लोग सब एक दूसरे से बस शक्ल देखे जा रहे थे कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे फिर किसी को खाया ही नहीं जा रहा था अच्छे से। डिसाइड हुआ कि स्टार्टर को छोड़ते हैं और फिर किसी और रेस्टोरेंट में चल के डिनर करते हैं। लेकिन मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। मुझे बस यही लग रहा था कि मेरी इतनी अच्छी सी शाम और आज के टाइम भी ये सब क्यों होना था कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ऐसे भटक रहे हैं बिल्कुल खाना वाना के लिए। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी मुझे इस दूसरे रेस्टोरेंट की। जितनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे वहाँ फ़ील हुई, उतना ही अच्छा मुझे यहाँ आके फ़ील हुआ। यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही स्वाद से बिल्कुल भरा हुआ। और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है यहाँ की हाइजीन, साफ़ सफाई, क्लीननेस बहुत अच्छी थी। तो मतलब एक कह सकते हैं कि बर्बाद होते होते भी सब कुछ लास्ट में बहुत अच्छा होता है। तो अंत भला तो सब भला वाली बात थी। बहुत अच्छा लगा मुझे खाना और हम सबके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन थी कि चलो एटलीस्ट लास्ट में ही सही जाके थोड़ा तो अच्छा हुआ। तो ढाबे के एक्सपीरियंस के बाद मुझे चिकन बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने लिए मशरूम ऑर्डर किया था। लेकिन थैंक गॉड वो मशरूम इतना टेस्टी था कि मतलब सब लोगों ने टेस्ट करा और सब ने बस एक ही बात बोली कि आज तक मतलब जितने टाइम से हम लोग कभी भी बाहर खाए हों, इतनी टेस्टी मशरूम हमने आज तक भी नहीं खाई थी। ये इतनी मतलब स्वादिष्ट थी बिल्कुल। तो होता है ना। और वो जो खाना सर्व कर रहे थे वो भैया बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आप एक बार चिकन का एक पीस ट्राई करके देखो, अगर आपको अच्छी ना लगे तो मुझे बताना। तो बाय फोर्स मैंने चिकन का एक पीस लिया, वो भी बहुत अल्टीमेट टेस्ट था उसका। तो मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा खाना था, मैं यही बोलूँगी।
और अगर आप भी हमारी तरह गुलाब जामुन लवर हैं तो आपने भी कभी ना कभी ज़रूर ट्राई किया होगा गुलाब जामुन विद आइसक्रीम। अगर ना किया है तो प्लीज़ जाके ज़रूर कीजिए। ये इसका कॉम्बिनेशन इतना सही रहता है ना कि गुलाब जामुन बिल्कुल हॉट होती है, बिल्कुल हॉट, मतलब ऐसी कि आप इसको हाथों से पकड़ नहीं सकते। और इसको जब आप आइसक्रीम के साथ में मिक्स करके जब उसकी आप एक कॉम्बो बाइट मुंह में लेते हो ना, तो मैं क्या बताऊँ स्वाद का क्या, मतलब आपके मुंह में क्या वो बनता है। बिल्कुल कोल्ड आइसक्रीम और गर्मा गर्म गुलाब जामुन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेसन है ये। और खाने पीने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल आपका होता है ना, डे बना देती है, इवनिंग अच्छी कर देती है। तो और युवानी को गुलाब जामुन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो बस आइसक्रीम का मज़े उठा रही थी। और इसी के साथ हमारी डिनर भी हुई कंप्लीट और हम निकल गए रेस्टोरेंट से बाहर। और बस अब सीधा घर की तरफ रुख करेंगे क्योंकि रात भी अच्छी खासी हो चुकी होगी। तो बस हमारा खाना वगैरह सब हो चुका है, खा के हम निकल गए अपने घर की तरफ। और यहाँ पे चलो टचवुड सब अच्छा था और खा के बहुत अच्छा लगा, सच में यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। हम फर्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में आए थे, मतलब एक्चुअली होता है ना, एक रेस्टोरेंट को लेके मैं यहाँ से मैं खा के आई थी, कहीं ना कहीं मेरा मन बहुत डर गया था। पर चलो यहाँ पे अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, तो मेरी खूबसूरत शाम खराब होते होते भी फिर अच्छी हो गई, तो कह सकते हैं कि सब अच्छा ही रहा। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ मेरी आज की ये सेलिब्रेशन और मेरा ब्लॉग आप लोग को आया हो पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। और हाँ, मेरे ब्लॉग्स को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।